15 उसकी 10। जल्दी 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 आज वचन सुनना और सुनने के द्वारा अपने होंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ 15 उसके 10 अध्याय में क्या लिखा है। सुनो मेरी बात ध्यान से, डिस्टर्ब मत करना। जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसलिए चाहे मैं हूँ चाहे वे हो, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। सब बोलो आमीन। उसने कहा मैं जो कुछ हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका जो अनुग्रह मुझ पर हुआ है वो व्यर्थ नहीं हुआ। सब बोलो आमीन। उसने कहा जो अनुग्रह परमेश्वर का मुझ पर हुआ है वो व्यर्थ नहीं हुआ। जब अनुग्रह आपकी जिंदगी में आता है आपकी बीमारी तक खत्म होती है। आप जानते हो जब अनुग्रह आपके जीवन में आता है आपको दया की पुकार करने की जरूरत नहीं, आपको दया आपको बैठे बिठाए मिल जाती है जब आपके ऊपर अनुग्रह आता है। सोच के देखो जो व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह को त्याग देता है, छोड़ देता है, पाप में चला जाता है, संसारिक रीति रिवाजों में चला जाता है, इंसान के कारण परमेश्वर के अनुग्रह को भूल जाता है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या परमेश्वर उसके ऊपर विश्वास कर सकता है, फेथ कर सकता है, स्वर्ग में उसको गोद में बिठा सकता है? नहीं। एक नशे करने वाला व्यक्ति नशे करने वाले को ढूंढता है, एक व्यभिचारी को ढूंढता है, एक झूठ बोलने वाला झूठ बोलने वाले को ढूंढता है, एक लालची बंदा लालची को ढूंढता है, एक जुआ खेलने वाला जुए खेलने वाले को ढूंढता है, एक ठट्टा करने वाला ठट्टा करने वाले को ढूंढता है, और एक पवित्र बंदा दूसरे पवित्र बंदे को ढूंढता है, एक दीन बंदा दूसरे दीन बंदे को ढूंढता है, एक खराब बंदा दूसरे खरे बंदे को ढूंढता है, एक खराब विश्वासी दूसरे खरे विश्वासी को ढूंढता है। हाँ या ना? उसने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। जब अनुग्रह आएगा आपके आंसू आपकी आंखों में नहीं होंगे। जब अनुग्रह आएगा आपके शरीर में उजाला होगा। जब अनुग्रह आएगा लोगों के बीच में आप अपनी गवाही को देते हुए मिलेंगे। जब अनुग्रह आएगा आपकी जितनी भी बड़ी सिचुएशन क्यों ना हो वो एक टेस्ट मनी में बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। क्या परमेश्वर नहीं जानता आप दुखी हो? क्या परमेश्वर नहीं जानता आपका फाइनेंस उजड़ा हुआ है? क्या परमेश्वर नहीं जानता हस्बैंड और वाइफ में आपकी लड़ाई होती है? क्या परमेश्वर नहीं जानता आपका बाप आपसे दूर है? क्या परमेश्वर नहीं जानता आपकी जिंदगी से गरीबी नहीं जानी? क्या परमेश्वर नहीं जानता आप जर्दा खाते हो? वो सब जानता है, लेकिन जब अनुग्रह आएगा वो एक टेस्ट मनी में बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्यों परमेश्वर दुखियों के ऊपर अनुग्रह करता है? क्योंकि बाइबल बताती है जब तक अनुग्रह ना आए आपकी बीमारी आपके जीवन से कभी उखड़ नहीं सकती। जब तक अनुग्रह ना आए आप यीशु मसीह को पूरी ताकत के साथ कभी समझ नहीं सकते। जब तक अनुग्रह ना आए आप बपतिस्मा नहीं ले सकते। जब तक अनुग्रह ना आए आप चर्च में भजन ना गाते। जब तक अनुग्रह ना आए आप यीशु मसीह का नाम अपने होठों से कभी भी नहीं ले सकते। आपके बच्चों पर आप पे अनुग्रह है, आप बड़े काम करोगे यीशु मसीह के नाम में। आपको हस्बैंड और वाइफ ऐसी मिलेगी आप तारीफ करते हुए नजर आओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसने कहा मैं जो कुछ हूँ परमेश्वर के किसे हूँ? यह पड़ोसी के, यह पैसों से, यह पाप से, यह शैतान से, ये बचपन के दोस्त से,
या कॉलेज के दोस्त से या स्कूल के दोस्त से? उसने कहा जो कुछ मैं हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर के वचन से, हीलिंग से, डिलीवरेंस से मैं जो कुछ हूँ आज तुम्हारे सामने परमेश्वर के अनुग्रह से हो। तू खा रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह है। तेरे घर में कोई भूखा नहीं रहता, परमेश्वर का अनुग्रह है। तेरा पैसा दवाइयों में नहीं लगता, परमेश्वर का अनुग्रह है। तुझे दवाई के लिए लाखों रुपए खर्चना नहीं पड़ता, परमेश्वर का अनुग्रह है। तो बीमार सालों में एक बार होता है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। दुष्ट आत्मा तेरे ऊपर अटैक नहीं कर पा रही, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। जब अनुग्रह आता है आपका फाइनेंस टॉप पे होता है, आपका घर टॉप पे होता है जब अनुग्रह आता है। आमीन। और आज अनुग्रह आएगा, आपकी आंखें ऊंची होगी यीशु मसीह के नाम में। सिर ऊंचा होगा, सिर ऊंचा होगा, सिर। जो लोग बहुत से चलते थे ऐसे, जैसे बुजुर्ग चलती है ऐसे चलते थे, आज आप ऐसे चलने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। वचन कभी नहीं उठाई ना, दुश्मनों के सामने, लोगों के सामने, शैतान के सामने, बीमारी के सामने। अनुग्रह आज आपको ऊंचा करेगा, सिर को ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। जब अनुग्रह आएगा शर्मिंदगी आपसे बात नहीं करेगी। जब अनुग्रह आएगा गरीबी आपसे बात नहीं करेगी। जब अनुग्रह आएगा मैंने कहा आपका दुश्मन आपको ताने नहीं मारेगा, कोसेगा नहीं, बटवा नहीं देगा। वो जितना मर्जी आपको नीचा कर ले, अगर अनुग्रह आ गया और आप स्वर्ग में टोटे होंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ, ये अनुग्रह होता है। आपके बच्चे बुद्धि में तेज होते हैं, स्टडी में तेज होते हैं। ये अनुग्रह परमेश्वर का, जो कि वो एक्सीडेंट से बच जाते हैं और साथ वाले को टक्कर लग जाती है। ये अनुग्रह परमेश्वर का। आपके घर में डेली आटा होता है और दूसरा आपसे मांगता है। ये अनुग्रह परमेश्वर का। आपके कर्जे उतर चुके हैं, ये अनुग्रह परमेश्वर का। आपने डॉक्टर्स के पीछे रिपोर्टें कराई, अब आपकी रिपोर्ट बंद हो चुकी है, ये अनुग्रह परमेश्वर का। और आज के वचन से अनुग्रह ऐसा आएगा, कितने सालों से बीमारी थी, आज वो आपके घर में एक टेस्टिमनी को लेके आएगी यीशु मसीह के नाम में। आपका घर नहीं बन रहा था, जब भी घर लेना चाहे प्रॉब्लम आ जाती थी, जब भी मस्जिद में पढ़ना चाहे टेस्टिमनी नहीं बनती थी, जब भी सोना चांदी लेना चाहे पैसे खत्म हो जाते थे, बीमारी में लग जाते थे, डॉक्टर्स में लग जाते थे, लाइफ बर्बाद हो जाती थी। जब भी आप एकता में चलते थे शैतान अटैक कर देता। आज अनुग्रह पूरे परिवार को, खानदानों को छोड़ देगा तुम्हारे यीशु मसीह के नाम में। मैं सच बता रहा हूँ, आज परमेश्वर ने मुझे कहा अगर ये लोग हाथ उठा के मेरे अनुग्रह को मांगेंगे तो अनुग्रह करने वाले स्वर्गदूत एक एक को टच करके जाएंगे, एक एक को टच करके जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इस्राएली लोग 430 साल की गुलामी में थे, उनके बच्चे गुलामी में थे, उनको खेती करनी पड़ती थी, उनको दीवारें बनानी पड़ती थी, उनको चाबुक खानी पड़ती थी। वो ना तो अपनी मर्जी से नहा सकते थे, ना अपनी मर्जी से उठ सकते थे, लेकिन गुलामी के नीचे थे, राजा के नीचे थे, फिरौन राजा के नीचे थे। बाइबल में देखा सबसे ज्यादा लाइफ जो खराब थी वो इस्राएलियों की थी। 430 साल गुलामी करते रहे। किसकी? फिरौन राजा की। लाइफ ऐसे खराब हो चुके थे, दुखी हो चुके थे, मन खेदित हो चुके थे। परिवार सारा दिन खेती बाड़ी करता था और मिलता था क्या? कुछ भी नहीं मिलता था। लोग मारते थे उल्टा, सूखी रोटी देते थे उल्टी। इस्राएली लोगों का ये हाल था। उनको कपड़े भी पूरे नहीं दिए जाते थे, उनको खाना भी पूरा नहीं दिया जाता था। और बाइबल बताती है 430 साल तक रोते रहे। और बाइबल में लिखा जब उन्होंने हाथों को उठा के कहा परमेश्वर हमें इस गुलामी से छुड़ा ले। मूसा को परमेश्वर ने कहा उन्होंने मुझे पुकारा है, मैं उनको अनुग्रह देने के लिए तैयार हूँ। वो मेरी उपासना करेंगे, मैं उनको गुलामी से छुड़ाऊंगा, मैं उनको
गांजा से छुड़ाऊंगा, मैं उनको उस बीमारी से छुड़ाऊंगा, मैं उनको मजदूरी और दिहाड़ी से छुड़ाऊंगा, मैं उनको रोने से छुड़ाऊंगा, मैं उनको अंधेरे से छुड़ाऊंगा, मैं उनको उस सिचुएशन से छुड़ाऊंगा जो 430 साल की गुलामी में वो दबे हुए हैं। और बाइबल में लिखा जब अनुग्रह आया तो 6 लाख प्लस लोग अपने देश में पहुंचाए गए यीशु मसीह के नाम में। हाँ, यहाँ जब अनुग्रह आएगा काउंसलिंग देने की जरूरत नहीं है अपने बच्चों को। जब अनुग्रह आएगा अपने बॉस से बहस करने की जरूरत नहीं है। जब अनुग्रह आएगा पड़ोसी के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। जब अनुग्रह आएगा तो पैसों की दिक्कतें खत्म हो जाएगी। जब अनुग्रह आएगा हाथ उठा के अनुग्रह को मांगना। मैं आपको सच बता रहा हूँ, शैतान ने आपको जितना मर्जी दबाने के बारे में सोचा, योजना बनाई हो, आपको गिराने की, आपको मसीहत में आपके विश्वास को कमजोर करने की, अनुग्रह सब कुछ वापस लेके आएगा। आपकी महिमा जो मरी है आज आप लोग यीशु मसीह के नाम में डबल रीति के साथ पढ़ोगे आपसे तो यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब्राहम 100 साल का 75 साल का बंदा होके 100 साल की उम्र में बच्चे का सुख देख रहा है। अब्राहम 100 साल में आज बंदे से पूछना क्या तुझे बच्चा हो पाएगा? उसने बोला मेरी तो मानसिक जो धर्म है वो ही बंद हो जाता है 70 साल में 60 साल में। हाँ, मुझे बच्चा कैसे होगा? उसने कहा मैं बुढ़ापे में आ चुका हूँ, मरने की दशा मेरी हो चुकी है और तू परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे इसहाक दूंगा। तू ठीक तो है ना परमेश्वर? तू देख ले मेरे बाल को देख ले, मेरी पत्नी को देखा चमड़िया लटक रही है और तू कह रहा कि वो इसहाक को खिलाएगी। उसने कहा सुन, मैंने तुझे चुना है और बाइबल में लिखा उसको कोई औलाद नहीं थी, कोई सुख नहीं था अब्राहम को। और बाइबल में लिखा जब परमेश्वर ने कहा मैं तुझे 100 साल की उम्र में बच्चा दूंगा, 25 साल बाद जब अनुग्रह उतरा वो इसहाक का बाप का यीशु मसीह के नाम में। ये उम्मीद मत रखो कि मेरी शादी कब होगा, मेरा काम कब होगा, मेरा घर कब बनेगा, मेरी मैरिज होगी या नहीं होगी, मेरा काम होगा कि नहीं होगा, मैं शैतान से आजाद होऊंगा कि नहीं होगा, मेरी जिंदगी उजड़ी हुई है क्या बसेगी या नहीं बसेगी, मेरे घर से कलेश मुकेंगे या नहीं मुकेंगे, क्या हम हस्बैंड और वाइफ हमेशा लड़ते रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तुम अनुग्रह में पढ़ो, अनुग्रह फसल पैदा कर देगा तुम्हारे जीवन में। अनुग्रह का मतलब जब तुम किसी को रोटी देते हो तो उस पे अनुग्रह होता है, वो तुम्हें स्माइल के साथ देखता है। जब तुम दुश्मनों को पानी देते हो वो तुम्हें स्माइल के साथ देखता है। जब तुम किसी को जूते देते हो अपने, वो तुम्हें स्माइल के साथ देखता है। तो सोच के देखो जो परमेश्वर तुम्हारे बीच में है, जब उससे तुम मांगोगे तो वो अनुग्रह तुम्हें देगा या नहीं देगा। फिर वो बताने की जरूरत नहीं है परमेश्वर को कि हाँ भाई तू पापी था, तेरा गंदा दिल था, तू गंदी नाली में पड़ा था, तुझे लोग नशे से उठा के लेके आते थे, तू गाली देता था, मोड़ों पे खड़ा होकर लड़कियां छेड़ता था। उसने कहा जब अनुग्रह आएगा तो परमेश्वर को इन सबसे कुछ नहीं लेना। जब अनुग्रह आएगा तो तुम्हें परमेश्वर ने अब्राहम, जॉन, पीटर जैसा बना देना यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आमीन। अगर अनुग्रह आ गया सोचो आप दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं। मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो परमेश्वर का अनुग्रह लेने के बाद भी उस सुअर जैसे गटर में दोबारा गए। मैंने देखा है ऐसे लोगों को जिनको परमेश्वर ने उस रात से छुड़ाया जो भयानक रात थी, दुष्ट आत्मा के अटैक से छुड़ाया, बीमारी से छुड़ाया, फोर्सेस से छुड़ाया, गंदे सपनों से छुड़ाया, डिवोर्स कैंसिल होने से बचाया, शैतान से छुड़ाया, ताकत और अंधकार की ताकत से छुड़ाया, डिप्रेशन से छुड़ाया, पाप से छुड़ाया, बोझ से छुड़ाया, रिश्वत से छुड़ाया, लालच से छुड़ाया, चोरी से छुड़ाया, ठगी की कमाई से छुड़ाया। लेकिन जब अनुग्रह हो जाता है लोग फिर भी नहीं बदलते, ढीठ और हठीले बने रहते हैं। आप जानते हो इस बात को? तुम्हारे साथ जो एक बार कोई धोखा कर देते ना, तुम उसका मुंह भी देखना नहीं चाहते। तुम्हारे अगर कोई पैसे ना देना तो तुम उसको गुस्से की नजर से देख लेते हो। अगर तुम्हारे साथ कोई
कोई ज्यादा बोल जाए ना तो तुम्हारी नजर में वो बंदा गिर जाता है। अगर कोई तुम्हें बेइज्जत कर लेना, तुम हजारों के सामने उसको बेइज्जत करते हो। अब परमेश्वर तुम्हारा क्या करे? जब तुमने उसको त्यागा, लोगों के कारण, रिश्तों के कारण, दोस्तों के कारण, मोबाइल के कारण, पैसों के कारण, हाँ, तो क्या परमेश्वर को मारने का हक नहीं है? बाइबल में एक बात लिखी है, मेरी मार को सहने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। कहता जब शैतान तुम्हें मारता है तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देता है, और मैं अगर तुम्हें मारूंगा और खा लोगे इसकी मत। हालेलुया। अब तुम्हें समझ में आया अनुग्रह। वो माफ करता हमारी वो हरे खता, देता ना वो हमारे सजा चाहिए, सजा चाहिए, सिगरेट पीने की सजा चाहिए, वाइफ को पेट में लात मारने की सजा चाहिए, बच्चों चोरी करने की सजा चाहिए, टीचर को गाली देने की सजा चाहिए, सारा दिन बददुआ देने की सजा चाहिए। वो सजा नहीं दे रहा है, तो ये क्या है? अनुग्रह। अब समझ में आया तुम लोगों के अनुग्रह क्या होता है। अब पैक मारते ना रोयल स्टेक का, सरस्वती तो क्या बोल रही थी? कल नहीं बोला उसने, दारू का पैक लग गया था। सरस्वती क्या बोल रही थी? तो क्या परमेश्वर देता है? मसीह होने के बाद बंदा, अब जानते हो परमेश्वर ने कहा कलीसिया जो है ना, यीशु मसीह का क्या है? सिर। क्या है? मैं आपको भेद में लेके जाता हूँ और प्रकाश में लेके जाता हूँ। क्या है? सिर। अब एक मसीह बंदा प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद ठेकों पे तारों लेके जा रहे हैं और उसके साथ में उसको देख रहे हैं, तो किसकी बेइज्जती है? प्रभु यीशु मसीह की या उसकी? वो तो मसीह है, हाँ मेरा नाम जॉन है, वो तो ठेके पे बैठा। ले भाई, ये तो प्रभु यीशु मसीह को मानने के बावजूद भी नशे कर रहा है। तो सिर है तुम, परमेश्वर सिर है तुम्हारा। जो तुम करोगे भार, याद रखना यीशु मसीह की उतनी बेइज्जती होगी, और जो तुम करोगे सुसमाचार के लिए यीशु मसीह की उतनी ही इज्जत होगी तुम्हारे हाथ में, क्योंकि सिर प्रभु यीशु मसीह है, तुम उसकी कलीसिया हो। अब बाहर तुम गाली दोगे, 10 बंदे तुम्हें देखोगे, तुम्हारे परमेश्वर की बेइज्जती है। तुम फंडी पहनते और कपड़े पाके जाओगे डिस्को में, परमेश्वर की बेइज्जती है। तुम लड़की भगाने में किसी का साथ दोगे और लोग जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला है, तुम परमेश्वर की बेइज्जती कराओगे। मसीह बंदा लड़की लेके भाग गया, मोहल्ले के जानते हैं तो उसको गंदी नजरों से देखते हैं, उसके परमेश्वर को गाली देते हैं। लोग ये नहीं बताते भाई यीशु मसीह की गलती नहीं है, वो सुअर है, वो बदले नहीं। यीशु मसीह को देखो, वो आज भी सुंदर है, वो आज भी अपनी वाचाओं से नहीं हटता, वो गद्दार नहीं है, धोखा देने वाला नहीं है। आमीन। तुम उसका सिर हो, जो कुछ तुम बाहर करोगे परमेश्वर की बेइज्जती होगी, याद रखना। अब पता आया? एक मिनट, 2 लड़कों को उठाना, इनको इधर आओ, उठो उठो, माइक खाएगा तू जाएगा, इधर आ। सुनो, ये पास्टर है, ये पास्टर, सुनो, ये पास्टर है, ये बेचारा गाली नहीं दे सकता। विश्वासी है, ये पास्टर है, ये बहन है, ये बेचारा गाली नहीं दे सकता, झूठ नहीं बोल सकता, मोहल्ले में तमाशा नहीं कर सकता, लोग इसको बददुआ दे तब भी सह लेगा, इसके घर में घंटी हो तब भी सह लेगा, लाइट किसी भी मोड़ पे हो, झंझट में हो तब भी किसी को नहीं बताएगा, 100 चक्कू इसके पेट पे लग रहे होंगे तब भी तुम्हें नहीं बताएगा, 100 की आंखें इस पे हैं, कल्ले की आंखें तुम पे हैं। समझ रहे? तुम्हारे लिए प्रेयर करता है, सब कुछ करता है, नो प्रॉब्लम। देखो दीन है, सब कुछ करता है, हाँ प्रार्थना भी करता है, वचन भी पढ़ता है, सब कुछ है। लोग इसको क्या कह रहे हैं कुछ नहीं बताएगा, लोगों ने गाली दी जवाब नहीं देगा,
झूठ नहीं बोल सकता, रिश्वत नहीं ले सकता, लालच नहीं कर सकता। अगर गलती से किसी को थप्पड़ मार दिया तो उसकी अफवाह फैल जाएगी। देखो पास्टर की जिंदगी में कितनी इंस्ट्रक्शन होती है। देखो एक गलती से किसी को तो उसे जवाब नहीं दे सकता, ये यहाँ तक कि लड़ भी नहीं सकता, चुगली भी नहीं कर सकता, बुराई भी नहीं कर सकता, डिस्को पे डांस भी नहीं कर सकता। अबे कैसी लाइफ है पास्टर तेरी, अभिलाषाओं को भी नहीं चाह सकता, ये डीजो पे नाच भी नहीं सकता। अबे क्या है लाइफ है पास्टर तेरी। कौन लेना चाहता है ऐसी लाइफ? कौन लेना चाहता है? बंदा ये कहेगा भाई मुझे तो पागल खाने भेज दे, मैं रह लूंगा, लेकिन इसकी लाइफ इतनी डेंजरस और खतरनाक है मैंने तो आज देखी। ये विश्वासी चर्च में जा रहा है, शैतान को भी मान रहा है, सच भी बोल रहा है, झूठ भी बोल रहा है, डीजे पे भी नाच रहा है, पवित्र सॉन्ग पे भी नाच रहा है, संडे को आके वर्शिप भी कर रहा है। सुनो मेरी बात ध्यान से, चर्च में आके कोट पैंट भी पा रहा है, बाहर जाके फटे पैंटे भी पा रहा है। सुनो ध्यान से, यहाँ पे आके सब अच्छी बातें बोलता है, बाहर जाके 10 बंदों को गाली भी देता है। ये नकली और ये आप तुम्हें समझ में आया जोर से। हालेलुया, समझ में आया? अनुग्रह का मतलब जीसस। उठाओ और पुकारो यीशु मसीह, तेरा अनुग्रह बहुत है। आमीन। हन्ना बेचारी औलाद के बिना तड़प रही थी, उसने कहा परमेश्वर बच्चा नहीं था, कोख बंद पड़ी थी, डॉक्टर ने रिपोर्ट में लिखा होगा तेरी मानसिक धर्म जो है वो बंद हो चुकी है, बच्चादानी खराब है। डॉक्टर ने कहा होगा इस जन्म में तो मां बन नहीं सकती, कंसीव तो कर नहीं सकती। यीशु मसीह को मानती है लेकिन सुधी नहीं ले रहा तेरी। देख अभी भी तू निराश है, देख अभी भी तेरी मैरिज बर्बाद पड़ी है, देख अभी भी तुझे गाली मिलती है, देख तू कितना भला चाहती है, अभी भी तुझे ताने मिलते हैं, लोग तुझे बददुआएं देते हैं। हाँ, कोई फायदा नहीं यीशु मसीह को मान के। हन्ना को भी कहा होगा लोगों ने, और बाइबल बताती है जब अनुग्रह आया तो शैमुल ने उसके कोख से जन्म लिया, वही शैमुल प्रॉफिट बना यीशु मसीह का नाम। हाँ या ना? अपनी सिचुएशन को उससे मत देखो कि ये कब होगी, कब घर बनेगा, कब बच्चा सुधरेगा, कब मैं एक अच्छी स्टेज पे जाने पाऊंगी, टेस्टिमनी देने पाऊंगी, सुसमाचार देने पाऊंगी, कब मैं लोगों का भला करूंगी, कब मैं अपने कपड़ों को दूसरों को दूंगी, कब मैं अपनी चीजों को शेयर करूंगी। बस हाथ उठा के अनुग्रह मांगो, आप टाटा और अंबानी से कम नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ या ना? उसने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आज समझ में आया? जब यीशु मसीह आपको चुनता है तो अनुग्रह के बिना नहीं चुनता। जब आपके पापों की गिनती नहीं लेता तो अनुग्रह उसके बीच में आ जाता है। जब आप वर्शिप करते हो, ये स्पोर्ट आत्मिक जो स्वर्गदूतों के परमेश्वर देता है, ये एक अनुग्रह आ जाता है। अनुग्रह निराशा को खत्म करता है, अनुग्रह पाप को खत्म करता है, अनुग्रह आपकी बेइज्जती को इज्जत में बदलता है, अनुग्रह आपको नशे से आजाद करता है, अनुग्रह आप अपने दुश्मन को माफ करने के लिए वो मसा देता है। सिर्फ अनुग्रह आपका बॉस का फेवर आता है, अनुग्रह जब परमेश्वर का आता है। उसने क्या कहा था नीति वचन में, अगर तू मेरे वचन पे चलेगा तो मैं तुझे मनुष्य का अनुग्रह भी दिलाऊंगा और अपना अनुग्रह भी दूंगा। जी मेरा बॉस तो सारा दिन मुझे काम पे डांटता रहता है, अगर मैं थोड़ी सी भी लेट हो जाती हूँ जी मुझे तो बस दिहाड़ी काटने के लिए बोलता है। जी मैं अपने बॉस से बोलती हूँ मुझे संडे को छुट्टी करे चाहिए, लेकिन बॉस मनाने वो बोलता है नहीं मुझे आना वरना तो दिहाड़ी काट लूंगा। तुमने कभी बोला उस पे परमेश्वर अनुग्रह करे, जब उस पे फेवर आएगा तुम पे भी फेवर आएगा यीशु मसीह के नाम में। दुश्मनों को फेवर चाहते हो जिस बंदे ने कभी बात नहीं करी वो भी तुम्हारे आगे गले मिले, चाहते हो कि हाँ मेरा रूठा रिश्तेदार मान जाए, चाहते हो कि हाँ मेरी फंसी हुई चीज निकल जाए, चाहते हो मेरे अकाउंट में थोड़ा सा धन हो,
सुन लो, चाहते हो मैं सूट बूट लगा के जाऊं, चाहते हो अच्छा रिश्ता मिले, चाहते हो सब कुछ भला हो, तो हाथ उठा के अनुग्रह को मांगना। अनुग्रह सब कुछ लेके जाएगा, तुम्हारी आमीन। मेरा ये विश्वास है, जिस बहन ने औलाद का सुख कभी नहीं देखा, अनुग्रह उसको दिखा के देगा। मुझे विश्वास है परमेश्वर पे, आमीन। जब अनुग्रह आता है, प्रधान तुम्हारी बात सुनता है। जब अनुग्रह आता है, देश का प्रधानमंत्री भी तुम्हारी बात सुनता है। जब अनुग्रह आता है, तुम्हारा रूठा रिश्तेदार भी पैसे देता है जो तुम्हारे ठग के ले गया। जब अनुग्रह आता है, ब्याज का पैसा माफ होता है। जब अनुग्रह आता है, तुम्हारी गलतियां सारी माफ होती है। जब अनुग्रह आता है, पुलिस तुम्हारी बात सुनती है। जब अनुग्रह आता है, लोग बड़े बड़े एमएलए तुम्हारी बात सुनते हैं। तुम अनुग्रह परमेश्वर से मांगोगे, लोगों का अनुग्रह तुम्हारे घर में आएगा। मैं तुमसे बता रहा हूँ यार, ये तो उम्मीद भी नहीं थी ये बंदा ये कितना हो गया। तो संडे को बोलिए नहीं सीधा कि यार अनुग्रह करे परमेश्वर, जो कुछ लोग तुम्हारा मार के लेंगे, भविष्यवाणी है 2 हफ्तों में वो फोन करेंगे तुम्हारे पास और तुम्हें तुम्हारी चीज वापस देंगे। वर्ड को रिसीव करो, तुम्हें तुम्हारी चीज, सोना चांदी जो कुछ गया था, अनुग्रह उन सबको लेके आएगा ईश्वर जी के नाम में। तुम्हारे चाहे पैसा हो, तुम्हारे चाहे धन हो, तुम्हारे चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे तुम्हारा कुछ भी हो, अनुग्रह ईश्वर जी का उतरेगा, सब कुछ वापस आएगा ईश्वर जी के नाम में। मैं कब से पेट से आजाद होना चाहता हूँ, मैं कब से अपना घर बनाना चाहती हूँ, मैं कब से बाहर जाना चाहता हूँ, मैं कब से जॉब ढूंढ रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। वो जब मैं सुपरवाइजर के पास जाता हूँ तो पैसा मांगता है, जब मैं पड़ोसी से बोलती हूँ तो वो बताता नहीं। जब अनुग्रह आएगा, तुम्हारा कट्टर दुश्मन तुम्हारे घर में चाय पी रहा होगा तुम्हारे साथ बैठ के ईश्वर की नाम में। तुम परमेश्वर को जानते नहीं। जिसने नबियों से पंगा ले गया, आप जानते हो यूसुफ झाड़ू पोछा मारने वाला बंदा, बाप का हाथ से छोड़ा हुआ और भाई का बेचा हुआ बंदा, भाइयों ने बेच लिया, भाइयों ने मिलकर बेच लिया। मिथानियों को मिस्र देश पहुंचाया गया, जेल के कपड़े पाए गए, बाल इतने चौड़े हो गए, जेल की ड्रेस पाई गई, हाथों में बेड़ियां थी, कोई सुनने वाला नहीं था, लोग सुनने वाला नहीं था, कानून सुनने वाला नहीं था। व्यभिचार का इल्जाम लगाया गया। औरत ने बोला कपड़े फाड़ के कि इसने मुझे गलत किया मेरे साथ। उसने कहा अंदर पा दो, अंदर पा दिया गया। भाइयों से दूर, अकेला, रोटी पूछने वाला कोई नहीं, कोई भी पूछने वाला नहीं है। पानी, रोटी, कपड़े देखने वाला, सिर दबाने वाला कोई नहीं है। अकेला घूम रहा है, भटक रहा है। बाद में पाप के केस में जेल में डाल दिया गया। कहता जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, परमेश्वर सिर्फ तो जानता है। और जैसे ही अनुग्रह आया, वो ही भटका हुआ बंदा मिस्र देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया परमेश्वर ने। क्या बना दिया? क्या होता है प्राइम मिनिस्टर? प्रधानमंत्री। तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, सीखो मुझसे। अरे वो आए थे कहाँ गए? Where are this my friend? Where are this my friend? This is wrong. This is wrong. हे बोलो प्रभु यीशु मसीह, तेरा अनुग्रह आए और मेरी जिंदगी बदल दे, मेरा परिवार बदल दे, मेरे दुश्मन को माफ तो कर, लेकिन उसको मेरी टेस्टमनी दिखा। जो आपको ताने मारते थे और बेइज्जत करते थे, वो टेस्टमनी सुन के हैरान होंगे तुम्हारी ईश्वर के नाम में। तुम्हारी बुआ चाहती है तुम्हारी टेस्टमनी बने, तुम्हारी बुआ चाहती है तुम्हें बच्चा मिले, तुम्हारी नानी चाहती है तुम्हारा घर बसे, तुम्हारा कट्टर दोस्त चाहता है तुम्हारे बच्चे सुधर जाए, वर्शिप करे, चाहते हैं क्या? नहीं। बहनों के ऊपर जादू टोने सबसे ज्यादा देखते हैं और अनुग्रह जादू टोने को तोड़ता है। हाँ या ना? आमीन। बोलो आज से मैं परमेश्वर का अनुग्रह मांगूंगा। आज से मैं परमेश्वर का अनुग्रह मांगूंगा।
बोलो परमेश्वर का अनुग्रह मुझे टच करेगा। आज से मैं खरा बनूंगा। आमीन। मैं सच बता रहा हूँ, अनुग्रह को कभी मत गवाओ। जब परमेश्वर दे देता है तो उसका ऑनर किया करो, उसको इज्जत दिया करो। जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसकी इज्जत करा करो, लोगों को उसका सुसमाचार दे करो, गवाही दे करो। बोलो परमेश्वर का अनुग्रह था जो मैं इन 10 दोस्तों से छूट गया। परमेश्वर का अनुग्रह था इस लड़कियों से जो मेरे रिश्तेदार और मुझे बोलती है पाप करने के लिए, मुझे परमेश्वर ने छुड़ाया। ये अनुग्रह है परमेश्वर का जो मैं फिर भी बॉलीवुड से बाहर आया। ये अनुग्रह है परमेश्वर का जो मैंने कॉलेज और स्कूल में पाप किए थे और परमेश्वर ने मुझे जवानी में चुना। ये अनुग्रह था परमेश्वर के जब मैं 2 जादू टोने के नीचे था और मुझे निकाला। ये अनुग्रह था परमेश्वर का कि उसने मेरे अंदर आत्मिक चैसी पैदा करी ताकि मैं यीशु मसीह की बेइज्जती ना कराऊं। आमीन। आप तुम सिर हो प्रभु यीशु मसीह का, तुम जानते हो। सॉरी, तुम यीशु मसीह तुम्हारा सिर है, तुम जानते हो इस बाइबल को। सिर है वो तुम्हारा, जो को तुम धरती पे करोगे, बाहर करोगे, मोहल्लों में करोगे, सड़कों में करोगे, कॉलेज में करोगे, स्कूल में करोगे, दोस्तों के सामने करोगे। याद रखना तुम्हारे बोलते ही यीशु मसीह की इज्जत भी होगी, तुम्हारे बोलते ही यीशु मसीह की बेइज्जती भी होगी तुम्हारे माने में हो। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, तुम करोगे गंदे कमेंटों के साथ तो वो तुम्हें अपनी कैटेगरी के सोचेंगे। तुम दोगे व्यभिचारियों का साथ तो वो तुम्हें अपनी कैटेगरी में समझेंगे। तुम लड़के भगाने में साथ दोगे तो वो तुम्हें अपनी कैटेगरी में समझेंगे। ले तेरे में और मेरे में फर्क क्या? तेरा भी परमेश्वर में वही सिखाता है, मेरा भी परमेश्वर वही सिखाता है। यीशु मसीह ना तो कभी गलत थे ना है ना कभी होगी। इंसान गलत हो सकता है, बिशप गलत हो सकता है, पास्टर गलत हो सकता है, पोप गलत हो सकता है, दुनिया का एक व्यक्ति गलत हो सकता है। यीशु मसीह ना तो गलत थे, ना गलत है, ना गलत कभी होंगे। यीशु मसीह का नाम वो कभी गलत। और सुनो, वो कभी पाप का साथ नहीं देता। अपने घर में दरवाजे पे लिख के रख लेना, वो मुझे दुष्ट आत्मा से छुड़ा सकता है, नशों से छुड़ा सकता है, सब चीजों से छुड़ा देगा। लेकिन ये जो लव की, जो पाप की, जो व्यभिचार की जो लिस्ट यीशु मसीह के सामने लेके आते हो ना, तुम्हारा उत्तर डस्टबिन में मिलता है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। कुछ भी मांग लेना परमेश्वर से, वो तुम्हें दे देगा। अनुग्रह मांगना है, नो प्रॉब्लम। फाइनेंस को ऊंचा करना है, नो प्रॉब्लम। बच्चे की आशीष चाहिए, नो प्रॉब्लम। पाप को माफ करानी है, नो प्रॉब्लम। लेकिन सुअर की तरह फिर भी टेंटों के पीछे दारू पीनी, टेंटों के पीछे सिगरेट पीनी, टेंटों के पीछे पाप करने, वो तुम्हें बख्शने का नहीं। चाहे तुम धर्मी बन जाओ चर्च में आके, लेकिन बाहर वो तुम्हारी वैल्यू को, तुम्हारी हकीकत को, तुम्हारी जनरेशन को, तुम्हारे सब कुछ को जानता है। दिल, आत्मा, मन, तन, धड़कन वो सब जानता है। अब क्या करोगे परमेश्वर का? करो उसके ऊपर केस। भाई बढ़ाना ना बढ़ाना परमेश्वर का काम है। हाँ, आमीन। अब समझ में आया? यहाँ पे वचन ऐसा मिलता है कि दिल लगता है कि हाँ कुछ टच कर रहा है। यार मेरी कमी वचन से कैसे पता चल रही है? भाई ये परमेश्वर बात करता है कि बताता है तेरे रंग रंग में क्या है। आमीन। हर जगह सेम हसूरी नहीं है, हर जगह सेम वचन नहीं है, हर जगह सेम हीलिंग नहीं है, हर जगह सेम कुछ नहीं है। अरे उन लोगों को फॉलो करने का क्या मतलब है जिन्होंने परमेश्वर को मोहल्लों में हजारों लोगों में बदनाम कराओ, बेइज्जती कराई हो, लोगों को ठोकर खिलाई हो। हाँ, मैं ऐसे बंदे को जानता हूँ जिसकी पत्नी थी और फिर बाद में एक पत्नी कर ली और पूरे मोहल्ले ने कहा जो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा उसको जूतों की माला पहना के गधे पे बिठा के पूरे मोहल्ले में घुमाया जाएगा, बाल गंजे करे जाएंगे और मारा जाएगा। अलग देखो कितनों को ठोकर खिला दी। नहीं जी, हुण तो परमेश्वर ने मैंने अनुग्रह दिता, वो तो मैं तो गलती हो गई थी। पहले पेट से पाप भर लिया, चोरी भी कर ली, लोगों को ठग भी लिया, लालच भी कर लिया, पत्नी भगा के भी ले गया, ऊपर से गर्लफ्रेंड भी बना ली, सब कुछ कर दिया और बाद में आके परमेश्वर ने तो मैंने अनुग्रह दिया। और तुम अपने जीवन का मजाक बना रहे हो, तुम जिंदगी को मजाक बना रहे हो, तुम ड्रामा कर रहे हो। ये परमेश्वर जानता है और तुम भी जानते हो, बस लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ मैं बड़ा अनॉइंटेड हूँ। परमेश्वर रग रग से बात करता है। आमीन। लगा ना बच्चा?
लोग सोचते हैं कि अच्छे वचन दे तो मजा आ जाए, है ना? आमीन। उठाओ अपने हाथों को, बोलो प्रभु यीशु मसीह तेरी खरी शिक्षा से मैं मुंह नहीं मोड़ूंगा, मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, इसका सामना करूंगा। आमीन। आज प्रभु मुझे बोल रहा है जितना कुछ तुम मांगोगे तुम्हारे बेस्ट रिश्ते आएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर तुम्हें कुछ भी पसंद आता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, प्रभु को कोई एतराज नहीं है। आप जानते हो प्रभु को कोई एतराज नहीं है। प्रॉब्लम ये है क्या वो आपके परमेश्वर को ग्रहण कर सकता है? अगर हाँ वो बोलेगा हाँ मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, वो बोलेगा ले मैं तो चर्च भी लेके जाऊंगा, मैं तेनू बड़े चर्च लेके जाऊंगा जिथे सिर्फ मूर्ति लगी होगी, यीशु मसीह नहीं होगी। मैं तेनू अच्छी जगह पे लेके जाऊंगा, मैं तुझे इस मिनिस्ट्री में लेके जाऊंगा, उसमें अब बपतिस्मा भी लूंगा, फिकर तेरे साथ हूं मैं। और जब शादी हो जाती है 6 महीने में कितने आज संडे है, ओ मेरा दोस्त आ गया, मैं चला गया, सॉरी ओ बेचारी कितने हो, आज संडे है, ओ सॉरी मेरे बॉस ने मुझे रोक लिया था, आज मेरी शिफ्ट लगी। ओके तीसरा कितने हो, अरे प्रभु कितने फंस गई, मर जावा गुड़ खा के। हालेलुया। सुनो पहले तो आप क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको बेस्ट रिश्ते परमेश्वर देगा यीशु मसीह के नाम में। और सुनो एक बात मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह तुम्हारे रिश्ते के कभी खिलाफ नहीं। वो तुम्हें पता है क्या कहना चाहता है? क्या वो तुम्हारी मैरिज के खिलाफ होगा? क्या वो बोलेगा कि नहीं तुझे मैरिज नहीं करनी, बुढ़ापे में रहना है, सठियाना है? क्या वो कहेगा? नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये वो तुम्हें दुखी देखना नहीं चाहता, वो तुम्हें दुखी। वाओ उसकी तो पर्सनैलिटी भी अच्छी है, वाओ चश्मा भी लगाता है, वाओ इसका तो गवर्नमेंट जॉब भी है, वाओ इसके घर में तो मर्सिडीज भी है, वाओ इसका पापा तो जमींदार है, वाओ इससे शादी लेकर तो सीधा वीजा अमेरिका का लगेगा। भैया मैं तो जरूर शादी कर ली, बाद में पता चलता है नशे भी करता है भैया, पेट में लात भी मारता है, बाद में गाली भी देता है, बाद में मुझे झूठ भी बोलता है। फिर पता चलता है पहले केड़ी जूती पसंद है, पटियाले वाले, है ना? वो तो केड़ा सूट पसंद है, पटियाला वाला। तो केड़ी जूती पसंद है, पंजाबी। ते वही पंजाबी जूती 6 महीने बाद सबसे पहले शैतान हस्बैंड और वाइफ के बीच में ना एक बड़ा वो करता है, मजा आता है उसको। हालेलुया। लेकिन अगर तुम किसी को बदल सकते हो प्रेयर से, उसको बदलो। जिसको अगर तुम अपनी मैरिज से बदल सकते हो उसको बदलो। अगर वो यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए तैयार है वो तुम्हें बता देगा, तुम उसके साथ वर्शिप करते हुए अच्छे लगोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो सिर्फ रोकता है ना तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता, उसको पता है बाद में क्या होगा उस वंश में जहां आप जा रहे हो, इसलिए वो मना करता है। आमीन। ये अनुग्रह तुम पे सदा ऑलवेज बना रहे यीशु मसीह के नाम में। उठाओ अपने हाथों को, बोलो सर्वशक्ति